मानते हुए 18 महीने कंप्लीट किए और फिर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ गया कि नहीं, अब 18 महीने पर्याप्त नहीं है। तो कहां जाए? तो मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार, एमएचआरडी, शिक्षा विभाग इन बच्चों का संज्ञान ले। लगभग 12 लाख छात्र हैं, काफी ज्यादा असम से भी है, उत्तर पूर्वांचल से है, उत्तराखंड से है, तो इनको न्याय दे। एक गजेट नोटिफिकेशन अगर एमएचआरडी निकाल लेगा तो इन 12 लाख छात्रों को इंसाफ मिलेगा। धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि NIOS DLED का जो प्रोग्राम है एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है और इसका चर्चा विषय बनने का कारण है कि फिर से जो हमारी शीर्ष अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे 10 दिसंबर को इसकी सुनवाई होनी है। तो आप लोगों को पता ही है कि रिव्यू पिटीशन जो है वो फाइल की गई है और जिसके तहत ये कहा गया कि इस केस के ऊपर दोबारा से जो है वो सुनवाई होगी। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो भी सुनवाई होगी, क्या इसमें जो अंतिम फैसला आएगा वो NIOS DLED के बच्चों के पक्ष में आएगा? क्योंकि हम जानते हैं ऑलरेडी बिहार इत्यादि या उत्तराखंड राज्य में प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई है और जैसे कि TRE-4 अभी फिर से आने वाला है और उत्तराखंड में भी प्राइमरी टीचर की दूसरे चरण की भर्ती होगी। तो क्या उस भर्ती में NIOS DLED के बच्चों को मौका मिलेगा या जो बाकी है? तो जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता ही है कि ये जो NIOS DLED का जो मामला है, पिछले साल नवंबर में ऑलरेडी जो हमारी शीर्ष अदालत थी उसने अपना ऑलरेडी फैसला सुनाया था, जिसके तहत ये कहा गया था और जो फैसला निकला था वो हमारे जस्टिस BR गवई जी और प्रशांत मिश्रा जी जिनकी बेंच थी, उन्होंने ये निर्णय बताया था कि भाई हमारा जो सामान्य जो DLED कोर्स है और जो आपका NIOS DLED कोर्स है वो कहीं भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में फिट नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले तो ये है कि जो सामान्य B.Ed जहाँ पे भी जितने भी राज्यों में कराया जाता है वो 24 महीने का होता है और जो ये DLED आपका डिस्टेंस लर्निंग से NIOS बोर्ड से कराता है वो 18 महीने का है। तो 18 महीने का जो ये आपका पाठ्यक्रम है, ये जो करिकुलम है, कहीं भी फिट नहीं बैठता है हमारे प्राइमरी टीचर के लेवल में। ठीक है, तो ये जो थी उनकी फाइनली जो शीर्ष अदालत ने जो अपना फैसला सुनाया उन्होंने यही उसमें बोला गया कि इसके चलते हम जो आने वाले भविष्य में जो भी बच्चे NIOS DLED से कोर्स करेंगे हम उनको किसी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका नहीं देंगे। तो ये तो बात हो गई सुप्रीम कोर्ट की। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने अपना तो फैसला सुनाया, लेकिन हमारी जो कंडक्टिंग बॉडी है टीचिंग की, जो टीचिंग को पूरा देखती है, वो क्या इसके बारे में कहती है? और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मंत्रालय वगैरह क्या इसके बारे में कहते हैं? देखो बच्चों, जो हमारे जस्टिस BR गवई जी और प्रशांत मिश्रा जी, उन्होंने अपने जजमेंट में और अपने जो स्पष्टीकरण इसमें कहा, उन्होंने सीधा सीधा जो हवाला दिया वो NCTE का दिया। NCTE आपको पता ही है कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो बोर्ड है वो क्या कहती है इसके बारे में। उन्होंने उसी का जो गैजेट हर साल रिलीज होते हैं उसी के आधार पर जो है इस NIOS DLED को अमान्य घोषित किया। उन्होंने ये बोला कि 2000, देखो ये कटिंग मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, उन्होंने बोला कि 2010 और 2011 का जो गैजेट रिलीज हुआ था उसमें साफ साफ ये बोला गया है कि अगर शिक्षक बनने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी, मिनिमम जो योग्यता बताई है ना, वो यही बताई है कि अगर आप DLED कोर्स करते हैं तो 2 साल का होना चाहिए। उस गैजेट में कहीं पे भी 18 महीने, 16 महीने, 10, 15, 20 महीने या 4 साल की कोई भी बात नहीं कही गई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारी NCT ने ही सीधे सीधे अपनी एलिजिबिलिटी में ये बोला है कि 24 मंथ का अगर आपने कोई DLED 2 साल का डिप्लोमा कुछ किया है तो ही आप आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है इसके लिए मान्य माने जाएंगे। तो यही हमारे जो जस्टिस थे उन्होंने इसी को बात को रखा और उन्होंने यही बोला कि NCT की गाइडलाइन भी यही कहती है और इसीलिए हम जो है इस NIOS DLED के पाठ्यक्रम को मैच नहीं कर रहा, हम इसको जो है अमान्य घोषित करते आने वाले जितनी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएंगी। तो ये तो कहानी हो गई आपकी सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत जगह ये मामला, जैसे बिहार में, उत्तराखंड में, हर जगह चर्चा का विषय है, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी जो केसेस है वो, जैसे विश्वनाथ वर्सेस उत्तराखंड का जो केस है अभी चल रहा है, तो वहाँ भी यही हुआ था कि बच्चों को कुछ टाइम के लिए जो था उनको एज ए असिस्टेंट टीचर लगाया था और बाद में कुछ ऐसे उनको ये कहा गया था कि आप लोगों को जो है कंफर्म कर दिया जाएगा, लेकिन उनको जब वैकेंसीज निकली तो उनको कंफर्म नहीं किया जाता। तो फिर से जो है ये मामला चर्चा में। अब यहाँ पे मैं एक वीडियो की क्लिपिंग भी लगा रही हूँ जो कि 2024 का जो सत्र का जो सेशन था संसद में, तो वहाँ पे भी इस मुद्दे को उठाया गया और आप इसे ध्यान से देखिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब तक ये मुद्दा दोबारा से संसद भवन में नहीं उठेगा शीतकालीन के सत्र में, तब तक इसमें कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भारी वजन आने वाला है। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो NCT के ऊपर बोल दिया कि भाई NCT ने बोला है तो इसलिए हम लोग भी जो है इसको मान्य नहीं कर सकते। तो अब आगे देखना है कि भाई NCT ने भी अपना
पल्ला झाड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी नमस्ते कर दिया, तो अब हम किसके पास जाएं? हमारे पास तो जो है सरकार के आगे उसमें क्या करती है, क्योंकि सरकारी जो है वो वैकेंसीज निकालती हैं, तो देखते हैं कि उसमें क्या। तो आप इस क्लिपिंग को देखिए और इसे समझिए। मैं वो 12 लाख छात्रों के हित में वो खड़ा हूँ जिन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, सरकार की तरफ से डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन उन्होंने लगभग 18 महीने उन्होंने संपूर्ण कर लिया, कंप्लीट कर लिया, लेकिन आज उनको नौकरी नहीं मिल रही। तो संक्षेप में इतिहास बोलता हूं कि 2017 में केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन निकालती है कि हम चाहते हैं कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्ष का कोर्स हमारे भारत के जो अध्यापक हैं वो इस डिप्लोमा कोर्स ले। तो लगभग 12 लाख लोगों ने भर्ती किया, लगभग उनका 18 महीने संपूर्ण हुआ। फिर भारत की सरकार दोबारा ऑर्डर निकालती है ये कहते हुए कि अब 2 वर्ष का नहीं, अगर 18 महीने हो गया तो इसको हम 2 वर्ष के बराबर हम लेंगे और ये लोग काम कर पाएंगे। तो इन्होंने भारत सरकार की बात सुनी और वो काम पे लग गए। और फिर सुप्रीम कोर्ट 2023 में रूलिंग निकालती है कि नहीं, 18 महीने का कोर्स और 2 वर्ष का कोर्स एक समान नजर से नहीं देख सकते हैं, और इसीलिए ये जो भी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 18 महीने किया है, इनको अब हम नौकरी नहीं चलाने दे सकते हैं। तो ये लोग अब कहाँ जाएं? इन्होंने सरकार का इश्तिहार देकर डिप्लोमा कोर्स में भर्ती हुए, इन्होंने सरकार का रवैया मानते हुए 18 महीने कंप्लीट किए, और फिर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ गया कि नहीं, अब 18 महीने पर्याप्त नहीं है। तो कहाँ जाएं? तो मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार, MHRD, शिक्षा विभाग इन बच्चों का संज्ञान ले। लगभग 12 लाख छात्र हैं, काफी ज्यादा असम से भी है, उत्तर पूर्वांचल से है, उत्तराखंड से है, तो इनको न्याय दे। एक गजेट नोटिफिकेशन अगर MHRD निकाल लेगा तो इन 12 लाख छात्रों को इंसाफ मिलेगा। धन्यवाद। तो देखा बच्चों, इस क्लिपिंग में भी हमें यही समझ में आया है कि अगर संसद भवन में दोबारा से जो शीतकालीन सत्र होता है, अगर उसमें NOS DLED बोर्ड का फिर से मामला उठेगा, क्योंकि 2024 में ऑलरेडी जब सेशन हुआ था तो उसमें भी ये मामला को उठाया गया था, लेकिन फिर से अभी भर्तियां आने वाली है TRE 4, फिर उत्तराखंड में भी आएंगी, तो भाई उतने सारे बच्चों का भविष्य जो है फिर से दांव पे लग गया। तो देखते हैं क्या आता है। 10 तारीख दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आता है। आई होप कि सारे बच्चों के पक्ष में हो और सबको न्याय मिलना चाहिए। तो बाकी सारी अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हम रिगरसली इस जो भी अपडेट होगी NIS DLED बोर्ड को लेके उसको फॉलो करेंगे और आपको सारी अपडेट आप लोगों तक पहुँचाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यही था अपडेट कि भाई ऐसा मामला है। और बाकी मैं आपको इसमें जो इनकी जो डायरी नंबर है विश्वनाथ वर्सेस जो उत्तराखंड का है, उसका आप क्लिपिंग देख लीजिएगा। जो उनका केस है आप चाहे खुद भी ट्रैक कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके, और देखते हैं क्या भी अपडेट है। बाकी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगी। तो बस बच्चों, यही था आज का वीडियो, और वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए, और किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद।